पॉइनियर्स, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, डोमेन वॉर स्टार्ट, सब कुछ बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों। 14 मार्च यानी कि पाई डे वाला दिन, कल फ्राइडे का दिन, ठीक है। हम सभी लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि पाई कोर टीम के तरफ से कुछ बड़ा बिग अनाउंसमेंट हम सभी पायनियर्स को देखने को मिले। लेकिन दोस्तों कल का दिन पूरा हम सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते करते, वेट करते करते हम सभी लोगों ने निकाल दिया, और पूरी रात भी हम लोगों ने दोस्तों इंतजार में ही निकाला है। लेकिन फाइनली मॉर्निंग में पाई कोर टीम के तरफ से अनाउंसमेंट आ गया, और हमेशा की तरह जिस प्रकार से डॉक्टर निकोलस जो फाउंडर है इस प्रोजेक्ट के, उनके द्वारा वीडियो क्लिप के माध्यम से जितने भी ग्लोबल पायनियर्स है सभी को एक मैसेज दिया जाता है और विश किया जाता है पाई डे की तरफ से। और आगे का जो रोड मैप होता, प्लान होता है, उसके ऊपर में जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस वो हमेशा आकर बताकर जाते हैं, और इस बार भी दोस्तों सेम वैसे ही हुआ है, ठीक है। और इस अपडेट पे अभी तक YouTube में कई क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स ने आप लोगों तक ये अपडेट को पहुंचा चुके हैं और आप लोगों को भी पता चल चुका है। लेकिन दोस्तों मैं हटकर बात करूंगा थोड़ा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो और मेरी बात को सुनो और समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो दोस्तों चलो अब मैं जो टॉपिक है इस पे मैं आता हूं। पायनियर्स, अपने दिमाग को इंटरनेट और .com जब अपने समय में ये बूम कर रहा था, समझो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ठीक है। जब इंटरनेट और .com, ये जो डोमेन है ना .com, जब अपने समय में बूम कर रहा था, उस शुरुआती दिनों में वापस ले जाओ अपने दिमाग को, ठीक है। एक ऐसा समय जब दुनिया ने डिजिटल रिवॉल्यूशन का पोटेंशियल को समझना शुरू ही किया था, ठीक है। एक क्यूरियस प्रयोग के रूप में शुरू हुई ये चीज एक वैश्विक शक्ति, मतलब ग्लोबल फोर्स में बदल गई, जिसने हमारे जुड़ने, काम करने और काम करने के तरीके को दोस्तों बदल दिया पूरी तरीके से। इसलिए दोस्तों पाई कोर टीम का जो नया अपडेट है उसमें डोमेन का निर्माण यानी कि क्रिएशन, ठीक है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब ये स्पष्ट है, क्लियर है कि बिजनेस पार्टनर, स्टेक होल्डर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ई कॉमर्स, ये सब वेब 3 पर माइग्रेट करेंगे। दुनिया भर में सभी डिसेंट्रलाइज ऐप के अपने नोड है। तो दोस्तों एक सच्चा क्रांतिकारी विचार, विकेंद्रीकृत सर्वर, ये मिलकर दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूट ऐप करेगा, ठीक है। मतलब कि एक ट्रू रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो डिसेंट्रलाइज सर्वर को मिलाकर दोस्तों सभी ऐप में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक तरह से वितरित करेगा। ये होगा अब आने वाले समय में। ये कुछ पॉजिटिव संकेत है पाई कोर टीम के तरफ से जो उन्होंने कहा है। लेकिन दोस्तों पाई कोर टीम द्वारा पाई डे 2025 के घोषणा के बाद कुछ मुख्य बिंदु है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है। दोस्तों कोर टीम ने आधिकारिक तौर पर उन एक्सचेंजों को, मतलब कि उन एक्सचेंजों पर पाई की कीमत को मान्यता दे दी है जो KYB पास कर चुके हैं। इसका मतलब है कि पिछले पाई माइग्रेशन समझौते जो एग्रीमेंट है, ठीक है, जो माइग्रेशन का हम लोग का जो एग्रीमेंट होता है दोस्तों, वो समझौते का जो कथन है, जो बात है और उपयोग की जो शर्तें हैं, अब समझिए कि इसका मान्य नहीं है, ठीक है। पायनियर किसी भी तरह के लेन देन में अपने पाई का उपयोग करने के लिए 100% स्वतंत्र है। डोमेन यानी कि .पाई, इसका जो ऑक्शन चल रहा है, ठीक है, जैसे कि Amazon.पाई, Facebook.पाई, X.पाई, YouTube.पाई, Samsung.पाई, Tesla.पाई आदि का उद्देश्य पाई नेटवर्क इकोसिस्टम को और विकास करना है। ऑक्शन का जो मतलब कि एक तरह से क्राइटेरिया रखा गया है ऑक्शन का, 10 पाई की न्यूनतम सीमा से शुरू होती है,
और अगर आवश्यक हो तो विस्तार के साथ ये दोस्तों पाई टुडे जून 2025 को ये समाप्त होगी। ठीक है, तो ये डोमेन कोर टीम द्वारा बनाए गए हैं, कंपनियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। ठीक है, कुछ बैंक जिन्हें पाई डोमेन .पाई से भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ बातें। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑक्शन ओपन मैनेट के शुरुआती चरणों में पायनियर्स के हितों पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से पाई नेटवर्क विकास को प्राथमिकता देने की कोर टीम की नीति पर जोर देती है। हालांकि कोर टीम एक्सचेंजों पर पाई की कीमत को पहचानता है। यह पाई की आधिकारिक कीमत नहीं है, क्योंकि कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। पाई फेस्ट जो 21 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाता है, इकोसिस्टम के लिए पाई का वैल्यू को आकार देने में मदद करेगा ये पाई फेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों समझौते के अनुसार जो वैल्यू है, मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। 100 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लॉन्च होने से पहले पाई के स्थिर मूल्य को निर्धारित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण चरण है। पाई का मूल्य उतना ही है जितना पायनियर इसे बनाते हैं, जैसे कि डॉक्टर निकोलस ने आकर पहले कहा है। अब दोस्तों व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा जीसीबी का समर्थन करूंगा, चाहे मुझे कितना भी अपमान और उपहास क्यों ना मिले। जीसीबी के बिना इकोसिस्टम बेहतर तरीके से नहीं चलेगा और अंततः मर जाएगा। अधिकांश पायनियर्स जिनके पास थोड़ा पाई, मतलब कि 1 से लेकर 10 पाई है, वे लंबे समय तक इकोसिस्टम को विकसित करने का अवसर खो देंगे। जीसीबी के बिना दोस्तों पाई को वेल या कंपनियों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जीसीबी के बिना पाई एक ग्लोबल करेंसी नहीं बन पाएगा। मैं हमेशा बाहर के नॉइस को अनदेखा करता हूं। जीसीबी आने वाले समय पर जरूर टॉप पर पहुंचेगा। सैकड़ों हजारों मैननेट नोड्स और सुपर नोड्स में से केवल मैननेट नोड्स और सुपर नोड्स का एक छोटा हिस्सा एक्टिव है दोस्तों। बस इसका मतलब है कि एक फुल नेटवर्क 100% नहीं हुआ है। पाई का वैल्यू स्थिर यानी कि फिक्स वैल्यू और स्टेबल रहने के बाद एक फुल ओपन नेटवर्क लागू किया जाएगा। आप में से जो लोग निराश महसूस करते हैं, ये आपका अधिकार है दोस्तों। अगर आप नहीं जानते कि क्या करना है तो बस अपनी पाई बनाए रखें। आपको निश्चित रूप से महान चीजें मिलेगी। जैसे कि कोर टीम ने कहा है कि पाई का वैल्यू पायनियर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब कुछ लोगों ने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर $1 के वैल्यू पर बेचना चुना है और कम वैल्यू के लिए कोर टीम को दोषी ठहरा रहे हैं। कैसे? यही कारण है दोस्तों कि हमें जीसीबी को आगे बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों पाई डे के दिन हम सभी लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि हमारा जो जीसीबी जो मूवमेंट चल रहा है और जो 100 डिसेंट्रलाइज ऐप है, ये हमें पाई कोर टीम के तरफ से अनाउंसमेंट होते हुए दिखेगा और ये इकोसिस्टम जो हमारा पाई ब्राउजर में है, हमें वहाँ उस पर बदलाव होते हुए दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। हम सभी लोगों की जो उम्मीदें थी दोस्तों, उस पर हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो खड़ा नहीं उतर पाया है। कई पायनियर्स निराश हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं। होना भी चाहिए दोस्तों, स्वाभाविक है। लेकिन आप भी क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूँ। हमारा जो भी पावर है ये सब कुछ पाई कोर टीम के पास है। पाई कोर टीम ही सही निर्णय उनके पास लेने का राइट है। वो जब चाहेगी तब वो उस निर्णय को वो ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहिए। वो काम ये है कि जीसीबी जो मूवमेंट है, इसके ऊपर में जिस प्रकार से हमारा ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो मिलकर जिस प्रकार से काम करते आई है, हमें उसी प्रकार से काम करना है। लेकिन उम्मीदें बनाकर अभी नहीं रखना है और अपने अपने जीवन में जो भी
इम्पोर्टेंट वर्क होता है दोस्तों। हम सभी लोगों को, जितने भी पायनियर्स है, आप सभी लोगों को मैं भी बोल रहा हूं कि अपने अपने कामों में भी ध्यान हमें देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और हम सभी लोग दोस्तों उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि हमारे उम्मीद के मुताबिक अकॉर्डिंग वो अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट सच में काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका वैल्यू, जीसीबी वैल्यू दोस्तों आना बहुत ज़रूरी है। और जीसीबी वैल्यू दोस्तों नहीं आता तो ये लॉन्ग टर्म तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर से ये बड़े बड़े वेल्स और कंपनियों के हाथों में ये चला जाएगा और उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो हमें अब ज़्यादा उम्मीदें लगाकर नहीं बैठना है, बस काम करना है। जितने भी पायनियर्स है जो जीसीबी को चाहते हैं दिल से, हमें काम करना है। और बाकी बात एक्सपेक्टेशन हमें फिलहाल छोड़ना है। ये एक्सपेक्टेशन का मतलब यहाँ मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि एक डेट जो होता है ना, कि हम उस डेट को ये सोचते कि नहीं इस डेट में ऐसा होगा और उसके बाद वो नहीं होता है, तो दोस्तों इससे निराशा होता है, ठीक है। थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कैसे हो गया। और हम लोगों को भी दोस्तों, आप लोगों को बार बार बताने में हमें भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो एज अ ह्यूमन दोस्तों हमारा नेचर है कि जो चीज को हम लोग चाहते हैं अगर वो नहीं हो पाता है तो हमारे अंदर सैडनेस क्रिएट होता है, और ऐसा हुआ भी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में दोस्तों हम सभी लोग एक क्रूशियल टाइम से गुजर रहे हैं। जो सच है उसे हमें प्रेजेंट में दोस्तों स्वीकारना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि जीसीबी मूवमेंट से हम सभी लोग पीछे हट जाए। जीसीबी ही दोस्तों हमारा गोल है, हमारा एम है, हमारा टारगेट है। वर्ल्ड के हर एक ह्यूमन के लिए, जितने भी गरीब है दोस्तों, सभी का फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जीसीबी बहुत जरूरी है। आप ये सोचो कि जिन लोगों के पास थोड़े पाई कॉइन है, 1 से लेके 10 पाई कॉइन है, वो लॉन्ग टाइम तक दोस्तों इस प्रोजेक्ट के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो जीसीबी बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि जो हमें दिख रहा है कोर टीम के तरफ से जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, हमें उस चीज को स्वीकारना है और बहुत ज्यादा होप दोस्तों अब नहीं रखना है, ठीक है। मैं आप लोग को पहले बोला हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं। मैं 4-5 दिन में एक वीडियो बनाता हूं, जब कुछ इंफॉर्मेशन आता है तो मैं आता हूं आपके बीच में। मेरा इस YouTube से जर्नी से, इससे मेरा कोई भी दोस्तों लेना देना नहीं है और ना ही इसके अर्निंग से मेरा घर चलता है। मैं एक मूवमेंट के साथ जुड़ा हूं। पाई कोर टीम के द्वारा दिया गया व्हाइट पेपर का मैंने स्टडी किया, उनका स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद एक सेल्फ बिलीव है, क्योंकि मैंने कई ऐसी किताबें स्टडी की है जहां पर कॉन्सेंसस वैल्यू पे पास्ट में, मतलब कि अतीत में, इतिहास में वैल्यू को बनाया गया है। कॉन्सेंसस वैल्यू को दोस्तों बनाया गया है कई ऐसी सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो वो सब कुछ को रीड करने के बाद मेरे अंदर एक सेल्फ बिलीव है और आगे भी बिलीव बना रहेगा। मैं इस बिलीव को अपना तोड़ूंगा नहीं। बाकी बात दोस्तों, होप जो होता है ना कि एक समय तक हमारा होप रहता, उस होप को अभी फिलहाल हमें इतना ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है। जिस प्रकार से ये चल रहा है जर्नी, चलने दो। उसके अलावा आप लोग अपने लाइफ में एक बी प्लान लेकर चलो, ठीक है, कि अगर ये अभी नहीं आ पाए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। कब 100D जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना गया है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, वो कब ओपन होगा, उसमें काफ़ी समय लगेगा। तो इसके भरोसे बैठना नहीं है। अपने जीवन में एक बी प्लान लेकर चलना है। जो होना था, हम सभी लोगों को एक उम्मीद थे दोस्तों, लेकिन उस उम्मीद पे हमेशा हमें एक तरह से समझो कि निराशा मिला है। लेकिन निराशा का मतलब ये नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट से, इस मूवमेंट से दोस्तों हम अपना नाता तोड़ दें। जीसीबी मूवमेंट के साथ हम बने रहेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, उनका पाई को, सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे कि अपने पाई को संभालो। लेकिन कम कीमत $1 के लिए हम लोगों ने पाई को बिल्कुल भी माइनिंग नहीं किया है आज 6 सालों से, ठीक है। तो हमें अपनी पाई की वैल्यू, इंपॉर्टेंस हमें पता है। बाकी बात, जो लोग एक्सचेंज में जाकर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनका अपना डिसीजन है। इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन
बस इतना कहना चाहूंगा इस वीडियो के लास्ट तक कि जीसीबी सच है दोस्तों, जरूर आएगा, इसमें समय जरूर लग रहा है, हमें वेट करना है, इंतजार करना है, लेकिन होप को 100% जिस प्रकार से हमेशा लेकर चले हैं उसको थोड़ा हमें स्लो करना है, लेकिन काम को हमें कंसिस्टेंसी के साथ हमें करते रहना है। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।